नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका यूजी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। या तो वो एफ वाई यूजी हो या तो आपका यूजी का हो या बैकलॉग हो, ये सारा डिटेल के साथ में मैं बताने जा रहा हूँ। कौन सा पेपर में दिक्कत हो रही है, कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, ये सारा जानकारी मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लुक जरूर मारिएगा, वहां पर आपको लिंक दिए हुए हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का या तो फिर आपका व्हाट्सअप का। उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं अब शुरू करना चाहूँगा इस वीडियो को, ताकि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो। तो इसके बाद में मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप क्लियरली देख सको। लेकिन उसका पीडीएफ चाहिए रहता हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप में होंगे आप एनकेपी प्रोडक्शन के, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम का जो एफ वाई यूजी है, मतलब कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में जो है एफ वाई यूजी 2022 से लेकर के 26 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका, और जो है आपका सीबीसीएस सेम टू के स्टूडेंट जो बैकलॉग है जिनका, और जिनका वोकेशनल कोर्सेस है या तो फिर एड ऑन कोर्सेस हैं सीए डिप्लोमा के लिए, ये मारवाड़ी कॉलेज के लिए भी है। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं रांची यूनिवर्सिटी के लिए, सभी के लिए ये लागू है। मतलब ये जो कॉमन में बना रहा हूँ ये सभी के लिए होगा, क्योंकि ये इसका जो एग्जामिनेशन है वो रांची यूनिवर्सिटी लेने वाला है। तो यहाँ पे बात होगा कि आपका जो ये डेट शीट है, डेट शीट निकाल दिया गया है। डेट शीट 4 से आपका उसका पूरा एग्जामिनेशन का दिया गया है। मैं अभी वो डेट शीट दिखाऊंगा कि डेट किस वाइज में बांटा गया है। एग्जामिनेशन जो है वो 2 सिटिंग्स में होंगी। पहला सिटिंग जो होगा वो होगा आपका 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। वहीं दूसरा सिटिंग जो होगा वो आपका 1 बजे से लेकर के, चाहूंगा कि पहला तो आपको चेक करना है कि आपका सेशन जो है 2022 से 26 है, तो उसका एक अलग से डेट शीट आया है। वहीं पे जो सेशन आपका जो है जिसमें ओल्ड बैकलॉग एंड वोकेशनल का, वो अलग से डेट शीट आया है। मतलब 2 पीडीएफ में आपका डेट शीट आया है, तो अपने अनुसार उसमें देखें। अब उसके अंदर की बात करें तो पेपर का नंबर आपको देखना है। आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपके पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में पेपर कोड दिया जाता है। तो पेपर कोड के अनुसार उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा। आपका आईआरसी पेपर क्या है आपको पता होना चाहिए। आपका जो है मेजर पेपर क्या है, माइनर पेपर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। या तो फिर बाय जो आपका ओल्ड कोर्सेस वाले हैं उनको सीसी पेपर करके दिया जाता है, जो ऑनर्स पेपर का था। तो उस तरह से कोड पता होना चाहिए। आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस में देखिए पूरी क्लियरिटी के साथ में आपका कोड लिखा हुआ होगा, सिलेबस लिखा होगा। उसके अनुसार जो है आप मैच कीजिए आपका एग्जामिनेशन कब है और कौन सा सीटिंग में है, ताकि आपका एग्जाम मिस आप नहीं करें। अगर एग्जाम मिस करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। अब बात आएगी कि सेंटर कहाँ पे पड़ेगा। तो सेंटर के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। सेंटर जब आएगा, अभी आया नहीं है, उसके लिए अलग से पीडीएफ आएगी जिसमें कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा उसके लिए। तो ये आप प्रिपेयर हो जाइए कि मार्च से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो आप आगे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में देखिए कि आपको दिक्कत आगे ना हो। तो दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये डेट शीट जो है वो डेट शीट है बीए बीएससी बीकॉम एफ वाई यूजी 2022-26 सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो आपको 2 सीटिंग में आपको दिख रहा है। पहला सीटिंग 9 से लेकर के 12 बजे तक का, और दूसरा सीटिंग जो दिख रहा है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का। तो आपका एग्जामिनेशन जो है 4 मार्च से शुरू होने जा रहा है। जो 4 मार्च से आपका जो शुरू होने जा रहा है, तो इस पर आप देख लीजिए। जैसे MJ2 जो है आपका सब्जेक्ट मेजर जो सब्जेक्ट है, तो उसको MJ लिखा गया है। तो आप MJ जो है, MJ2 जो है आपका हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइबल रिलीजियंस, या तो फिर आपका लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये जो है इस तरह से आपको जो आपका ये दिया गया है, आपका डेट वाइज दिया गया है। किस डेट वाइज होगा, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, इस तरह से आपको डेट दिया गया है। इस डेट के अनुसार आपका एग्जामिनेशन होगा, 2 शिफ्ट में होगा। तो अपना एग्जामिनेशन आपको आप देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट किस में आता है। पीडीएफ के लिए मैंने बताया कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको पीडीएफ जो है अच्छे से आपको मिलता रहे। हम लोग ग्रुप में हमेशा डाल देते हैं। तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस जरूर दिया गया है। वहीं पर आपको देखिए, आपका नीचे में भी आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो है आपका पहला तो एक ये डेट शीट निकला हुआ है। दूसरा एक और डेट शीट को हम लोग देख लें। तो दूसरा डेट शीट अभी आपके सामने में है। तो ये आपका CBCS जो सेमेस्टर 2 ओल्ड बैकलॉग जो है, या फिर वोकेशनल की बात करें या एड ऑन CA डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं 2022 से 25 सेशन वालों के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर आपका डेट दे दिया गया है। तो इसका जो है उनको भी 4 से एग्जामिनेशन होने वाला है। 4, 5, 6, 7, 9, 11,
12-13 इस तरह से आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम सब्जेक्ट वाइज, और पेपर जरूर देख लीजिएगा। जैसे कोर पेपर 3 दिया हुआ है, कोर पेपर 2 दिया हुआ है, या जनरल इलेक्टिव दिया हुआ है, या फिर आपका बात करें कि आपका जो AECC जो पेपर है, या तो फिर आपका और भी जिस तरह एड ऑन सर्टिफिकेट जो है उनके लिए जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सही नोटिस है या फेक नोटिस है, तो नॉर्मली आप नीचे देख लीजिए, ये आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रांची यूनिवर्सिटी से साइन किया हुआ नोटिस है, तो इस पर आपको दिक्कत नहीं है। ये आपका क्लियर नोटिस है। एक और पहले नोटिस आपका सर्कुलेट हो रहा था जिसमें ऊपर में ब्लू कलर से लिखा हुआ था रांची यूनिवर्सिटी रांची, वो आपका फेक नोटिस था। लेकिन अभी जो ये है, ये आपका फ्रेश नोटिस आया हुआ है। आप इसके अनुसार अपना डेट शीट देखिए और आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। जैसे ही आपका अपडेट होता है कि आपका जो है सेंटर कहाँ पे पड़ा है, उस तरह से सेंटर आपको मैं बता दूंगा, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। उसके अनुसार मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ दिनों के बाद में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एग्जाम से पहले हो जाएगा, एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना जरूर रखेंगे, याद रखेंगे। और कोशिश कीजिएगा 2 एडमिट कार्ड प्रिंट करवाइए। एक तो आप कॉलेज लेकर के जो जाइएगा आप एग्जाम देने, और एक को आप अच्छे से संभाल कर रखिएगा ताकि आगे जा करके आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो इस तरह से आप अपडेट करके अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप बने रहेंगे इनके प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।